जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक भाई। और ब्रेक के बाद अब डॉक्टर बतूल जो है वो चलेगी किचन काउंटर में और अब मैं डॉक्टर बतूल से पूछूंगी, डॉक्टर बतूल आप क्या बना रही हैं जनाब, किस डिफरेंट वे? अच्छा, टॉपिक हमारा पंजीरी है। जी जी, मैं पंजीरी के इंग्रेडिएंट से वो चीज़ें बता रही हूँ कि वेट गेन भी ना हो, ठीक है, और आप बहुत इजीली, अब क्योंकि मैंने नोट किया कि अब इस वक्त माहौल ज़रा चेंज हो चुका है और 1.25 महीने पूरा करने के बाद ही जो है वो चाहते हैं या घर वाले धकेल रहे होते हैं या जॉब के तकाजे होते हैं, आपको नहीं मिल रही होती लीव, तो यू हैव टू ज्वाइन द जॉब। तो जब आपने जॉब भी करनी है और फिर लड़कियां फीडिंग भी करा रही होती हैं, सही है, तो आपने बहुत एक रश वाली सिचुएशन होती है ना कि घर पे आना है, बच्चे को फीड भी कराना है, खाना भी पकाना है, तो इजी वे आउट सिर्फ हम ये करेंगे जो बहुत इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट वाले हैं ना, जो आपको इमीडिएट फ़ायदा दे होते हैं। पंजीरी इटसेल्फ जो उसमें इंग्रेडिएंट हैं वो फुल मील है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट, सही है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो बहुत फास्ट लाइफ है, जिनकी जो मैनेज नहीं कर पाती, ये सिर्फ उनके लिए, और लेना बहुत ज़रूरी है, सही, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे गालिब ने बताया था कि लोटस सीड बहुत अच्छे होते हैं। इसको तरीका ये होता है जो मैं बेसिकली यूज़ कर रही होती हूँ घर में, कि आपने हैंडफुल लिए, ठीक है, और कोशिश करें कि हर दफ़ा फ्रेश, देखिए फ्राई पैन अगर आप किचन में हैं और गर्म है, आपने फ्राई पैन में डाल लिए, हल्का सा आपने जो है उसको सौते किया, घी डालना चाहे डालें, मैं नहीं डालती, बच्चों को दे रही होती हूँ तो डाल देती हूँ, या ऑयल डाल दें आप। उसके बाद आपने सौते किया, सौते करने के बाद ये एक मैंने पाउडर बना लिया, किस चीज़ का, ज़ीरा, धनिया और थोड़ी सी सौंफ, ठीक है। अगर सर्दियां हैं, सूखा धनिया, यानी सूखा धनिया, इसको सौते किया आपने और जो है ये बनाकर, ये तो मैं रख लेती हूँ अपने पास ना, रख लिया। अच्छा, जब सर्दियां हैं तो इसमें आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए, सबकी इक्वल क्वांटिटी है, सौंफ, धनिया की और जीरे की, अजवाइन उसकी हाफ होगी, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है, गर्मियों में नहीं, सर्दियां जब स्टार्ट हो जाए, और आपने ऊपर से नमक डालना चाहे डाल लें, ऊपर से ही डाल दिया, ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है। आपने सिर्फ चलते फिरते किचन में काम करते हुए मंचिंग कर लीजिए, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा ये कि जो रात में हमने ये करना है कि हमने लेना है गोंद कतीरा, इतना सा पीस लेना है, इसके साथ हमने डालना है कम से कम 15 ग्राम पानी, ये इतना सा। 15 ग्राम पानी कितना होगा वैसे? फूल जाता है, देखें 1 कप पानी काफी होता है, ठीक है, ये देखें 1 कप पानी काफी होता है। अब ये हमने डाल दिया, रात में करना है, कोशिश करें कि मिट्टी का प्याला, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, उसको साफ सुथरा धोकर रखा करें, चाहे तो हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद सस्ता सा होता है, मिल जाता है, चेंज कर लीजिए उसको। ये हमने डाल दिया, इसमें हम शामिल करेंगे 5 से 6 किशमिश और 5 से 6 पिस्ता, ठीक है। बादाम डालने चाहें वो भी डाल सकते हैं आप, अखरोट डालना चाहें, 1 अखरोट की इतना बड़ा आप ये ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब आपने सुबह ये नहीं करना, ये बन गया, सुबह में आपने ये गोंद खतीरा फूल जाएगा बिल्कुल, ये पानी में बिल्कुल स्प्रेड हुआ होगा, उसको कवर करके रख दीजिए। आपने यूं चलाया, इसमें इसबगोल डालना चाहें आप डाल सकते हैं, चिया सीड डालना चाहें आप डाल सकते हैं, डाल दिया आपने। अब ये फुल बोन हेल्थ है आपकी, ओके, आपने करके पी लिया। अब इसको आपने पी लिया, इसके अलावा अभी जैसे हमने जानवर का दूध अगर आपके पास है आप पीजिए, बहुत अच्छी बात है, ताकत आती है। नहीं है, आते जाते आपने नारियल का पानी पी लिया, इट्स अ फुल पावर हाउस ऑफ मिनरल्स। आपने वो चीज़ें लेनी है जो रिच इन कैल्शियम हो, विटामिन डी हो और मिनरल्स हो। आप विटामिन डी, कैल्शियम हम ले रहे हैं और हमारे अंदर अगर मिनरल्स की कमी है, वो कभी बोन स्ट्रेंथ नहीं देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डायरेक्ट बोन स्ट्रेंथ दे रही हैं। ये जो गोंद कतीरा है, इट इज़ रिच इन कोलेजन, ठीक है, लेकिन ये आपका यूरिया और क्रेटिनिन भी बढ़ा देते हैं, तो आपने ज़्यादा नहीं लेना होता। कोलेजन एक्सेस होता है तो आपके फिल्टर आउट नहीं हो पाता किडनी से, तो बिल्कुल आपने इतना सा लिया, उसको जो है ढाँप के रख दिया, सुबह फूला हुआ होगा, आपने शेक करके उसे पी लिया, चबा चबा के खा लीजिए, ऊपर से पानी फेंकना नहीं है, इसी पानी में पी लेना है, ठीक है। अब आपने सुना होगा बच्चा 6 महीने का हो गया, उसके बाद जो है वो फीमेल में बाल गिरना शुरू हो गए, बच्चा बोलने वाला हो गया, ठीक है। बाकी ऐसा होता है कि बच्चा नहीं बोलने लगता है, बाल गिरने लग जाते हैं। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो आपका जो है वो काम बढ़ जाता है, मैनेजमेंट बढ़ जाती है, आप उसके पीछे पीछे भाग, आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही होती है, आपका मिनरल और विटामिन इनटेक उस लेवल का नहीं होता। तो जो भी मल्टीविटामिन आप खा रही हैं खाते रहिए, साथ में डाइट इंप्रूव कीजिए, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसी तरह कर लिया। इसी में जब आपके बाल गिरने शुरू हो, इसी तरह आपने 1 चम्मच लिया रोजमेरी और इसी के साथ डाल दिया, सुबह उसको आपने अच्छी तरह फेंटा, चाहे तो ग्राइंड कर लें, जैसे दिल जाए आपने जो है उसको लेना शुरू कर दिया। रोजाना की बेसिस पे जब आप 1 चम्मच रोजमेरी लेना शुरू करेंगे, बाल खुद ब खुद गिरना बंद हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक इनटेक है जो मैंने बताया है।
ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं और ये इसके लिए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सौंफ के साथ मिलाकर बैग में रख लीजिए और ऐसे ही खाते रहकर। पम्पकिन सीड्स आर सो नेसेसरी, ये आपके ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करते हैं। इसमें मैग्नीशियम के अलावा एक ये फायदा होता है कि आपके ईस्ट्रोजन लेवल को बहुत अच्छी तरीके से आजकल मैग्नीशियम की तो वो जो मिल रही हैं हम गोलियां लोग इतना बिस्ग्लाइसिनेट, अच्छी बात है। ये देखिए आपने इतना खाना होता है, दैट्स इट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। वो जो 60 kg तक के हैं ये आपकी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है और ये आपको ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो रेगुलर करने के लिए जिनको पीरियोडिक साइकिल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये आपने देखिए 60 kg के वाले से बात की। अब देखिए 60 kg बहुत सारे लोगों के लिए वेरी करता है। अगर किसी बंदे की हाइट 5'2", 5'3" हो उसका 60 मैंने kg एवरेज तो उसका हाँ। बताया। और अगर कोई बंदा लंबा हो एग्जैक्टली, जैसे मेरी हाइट है 60 kg तो मैं 60 kg में वो जो है वो अंडरवेट हो जाऊंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आप 2 खा लीजिए। जिनकी हाइट ज्यादा है, जिनको लगता है वेट ज्यादा है और उनको इशू है, तो आप 1.5 से शुरू कीजिए और उसको 2 तक के ले जाइए। 2 चम्मच कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह ये कि हमने ये पी लिया, हमने जो है सुबह मिनरल्स भी ले लिए, कोलेजन भी ले लिया। अब उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें MK7 भी चाहिए। विटामिन डी हमारे पास है, हम बाहर निकले, हमने 10 मिनट जो है धूप में वॉक कर ली, विटामिन डी थोड़ी सुबह की धूप देखिए, विटामिन डी जो है ना ये रात दोपहर 12 बजे के बाद नहीं है, ठंडी धूप लेनी होती है आपको, सही। आपने वॉक कर ली। अब उसके बाद ऐसी क्या चीज खाएं कि हम उनको MK7 मिल जाए, हमें मैग्नीशियम अच्छा मिले, हमें मेलाटोनिन अच्छा मिले, ठीक है। केला खाइए। अच्छा MK7, अच्छा MK7 क्या होता है वैसे मुझे बताएं। ये वो होता है जो आपकी कैल्शियम और विटामिन डी को, ये कैरियर है जो कि हड्डियों के अंदर लेकर जाता है। ओके, ठीक है। सही। अब आपने वॉक कर ली, सही। अब जैसे उन्होंने कहा था वॉक करके आते हैं चाय पीते हैं, बहुत ही गलत करते हैं, ठीक है। आपके सारे मिनरल उस वक्त बेचैन होते हैं। आपने वॉक की है, अब उन मिनरल्स को ताकत चाहिए, आप हर सूरत में केला खाने की आदत डालें। वॉक करके आइए, या तो वॉक करने से पहले आप जाकर पहले केला खाइए और फिर वॉक करने निकल जाएं। इट इंक्रीजेज योर मेलाटोनिन लेवल। ओके, ये आपके हर उस फैक्टर को जो स्ट्रेस फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको ये बचाता है। एक केला इतना जरूरी। मैंने एक बात ये देखी कि सिर्फ घरों में भी देखिए सूरज की रोशनी आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जहाँ पे लोग घरों में अपने घरों के पर्दे नहीं हटाते और जहाँ पे सुबह की किरणें, मैं दोपहर की धूप की बात नहीं कर रही, जहाँ पे सुबह की किरणें एंटर नहीं होती तो उन घरों में ना एक उसकी घर की वाइब चेंज हो जाती है, उस घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम ये बात करें कि जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन ये दोपहर की धूप नहीं, सुबह की धूप है। और मैंने देखा है कि लोगों के अंदर भी एक उदासी आ जाती है अगर आप ना देखें। जैसे अगर मैं यूके बारे में, अभी अब सर्दियां आगे आएंगी, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हम यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं जहाँ पर दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, उन लोगों के अंदर एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं हमने धूप नहीं देखी, हमने सूरज नहीं देखा। तो भाई आपके हाथ तो सूरज की बथेरी धूप है, अच्छा टाइम है, तो सुबह अच्छे टाइम पे उठें और उसको एंजॉय किया करें। अच्छा, हम जैसे जैसे जो है, जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है आपको एनर्जी चाहिए होती है। जब भी आप वैसे तो कोशिश करें कि ये सुबह नाश्ते से पहले कर लें। आपने ये पी लिया, उसके बाद आप कोशिश करें पहले आप एक सेब खाएं, अगर सेब का मौसम है सेब खाएं। आपने सेब लिया इतना बड़ा वाला, 2 ड्रॉप आपने इसके ऊपर लेमन के डाल लेना। अब आप खा लीजिए सेब। क्यों? इसलिए कि जो इसमें आयरन है, जो इसमें विटामिन है, वो विटामिन सी के साथ एब्जॉर्प्शन अच्छी करेंगे। इसका आयरन आपके स्टूल और यूरिन में बगैर एब्जॉर्ब हुए नहीं निकल जाएगा। गेट इट? सही है। सारा का सारा आपके हीमोग्लोबिन और अच्छे रेड सेल्स बनाएगा। तो 2 आपके पास लेमन भी घर में मौजूद होता है, आपने छिड़क दिया। तो वो लोग जिनका आयरन लेवल कम आता है, जिनका TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम आती है, वो लोग जिनका फेरेटिन लेवल कम आता है, उनके लिए ये बेहतरीन है। बस इतना सेब खाना है, पूरा खाएं ना खाएं, ये इसको 3 बच्चों में डिवाइड कर लें और खुद खा लें। सही, बड़ा होता है ना, लोग कहते हैं बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 में डिवाइड करें, अपने हस्बैंड को दें, बच्चों को दें और खुद खा दें। चाट मसाला लगा के, अगर लास्ट टाइम जो मैंने खाया था, ये आपका 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन के लिए बेहतरीन सोर्स है। बस ये इतना, 2 ड्रॉप विटामिन। कोई महंगी टैबलेट्स ना ले हम, नथिंग, कुछ भी नहीं। आपका फेरेटिन लेवल सही रहेगा, आयरन लेवल सही रहेगा, हीमोग्लोबिन लेवल सही रहेगा। 10 दिन गारंटी के साथ कह रही हूँ, 10 डेज आप खा के हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन लेवल चेक कराइए, अगर ना हो तो बताइएगा। क्या बात है। अब मुझे बताएं, बहुत सारी लड़कियां जिनको फाइब्रॉइड्स का इशू है, तो वो भी फिर आयरन की जो है वो ड्रिप्स लगवाती हैं, तो क्या उसमें भी क्या वो ऐसे ही ले सकती हैं? एग्जैक्टली, इट इज फॉर एवरीवन, सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है।
चाहे वो किसी भी रीजन के कॉज कोई भी हो, उसके लिए ये बेहतरीन है। आपको पीछे फ्यूल अप करना पड़ता है। जिनको फाइब्रॉइड होता है उनकी एब्जॉर्प्शन ही का इशू हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। देखिए हम इतनी गलतियां कर रहे थे डाइट के साथ, मेरा दिल कर आज हम आपको डांटें। एग्जैक्टली आज आप एक बात में सबको डांटे, जो लोग क्या गलती करें। मैं आपसे शुरू करती डॉक्टर बतूल, आज आपने अगर लोगों को किसी आदत पे डांटना, वो क्या आदत होगी? रात में सोना शुरू करें प्लीज। हाँ, बस ये सबसे बड़ा जो है हमारा एक, मैं कहती हूँ डायबिटीज से ज्यादा ये बड़ा इशू है कि हमने रात में सोना, और हमने इसको नॉर्म बना लिया है। हाँ, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये कि वो बच्चियां जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, उनके मर्दों को, उनके घर में जो रहने वाली खवातीन है, वो जो जनरेशनल एक गैप है, उनको ये तरबियत और ये समझाना ज़रूरी है कि देखें बच्चा हुआ है, कमर कमरा बनी है, आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर वो काम पे जा रही हैं, आप उससे जा रही हैं और उसका ख्याल बहुत रखें। उसका ख्याल बहुत रखें। हाँ, टाइम मुख्तसर काम। जी बताएं, डांटें ऐसी बात? हाँ, सबने डांटना है। अच्छा नहीं, देखें अपनी आदत, जैसे सुबह उठना जल्दी, रात को जल्दी सोना, यही कर लें तो बहुत है। और मील जो है, ये खाना वगैरह सब क्या कहते हैं, कॉम्बो खाते हैं। हर घर में एक जगह एक दाल चावल के साथ और भी कबाब भी जरूर रखेंगे, जी। पापड़ भी जरूर रखेंगे, चीजें वो सब खत्म करें, सादगी अपनाएं। सादगी, खबरदार। हाँ जी। टॉपिक में हमने बात की पंजीरी पे, जो कि ऑब्वियसली जो न्यूली मदर बनी हुई होती है उनके लिए होता है। एक चीज़ एक बोलूँगा कि जो वज़न कम करने की शुरू से आदत हो रही थी, नहीं अभी वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, आपने ये बात देखनी है कि आपके साथ एक और जान लगी हुई है। अगर लैक्टेशन कम होगी, ख़राब होगी, कम होगी, उसकी न्यूट्रिशनिक वैल्यू ठीक नहीं होगी, तो वो आपके बच्चे को भी नुकसान देगी। तो वज़न कम अज़ कम 1 साल तक रुक जाए, उसके बाद आपके पास ज़िंदगी पड़ी है वज़न कम करने। फिर सुन ले, खबरदार जल्दी से। रात का खाना जल्दी खाएं, मगरिब के वक्त रात का खाना खत्म। बस ठीक है, फिर टेंशन नहीं होनी आपको कि आपने वेट गेन कर लिया। आप लोग अपना बहुत सारा खा लिखिएगा, और खबरदार ये जो आप सही से रात जागते हैं, ऐसा नहीं करना। रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी री तो आपसे